भागवत सुनेंगे तभी बच्चे संस्कारी होंगे। इसलिए कथा में आओ तो अपने बच्चों को जरूर लेके आओ। और बच्चों का मतलब ये नहीं कि इतने इतने बच्चे ले आओ, थोड़ा समझदार जो बच्चे, जवान बच्चे, उनको लाओ। ये नहीं कल इतने इतने तुम ले आओ सारे। गुरु जी कल आएंगे तो आशीर्वाद कुछ शब्द कहेंगे? ठीक, जैसी आपकी आज्ञा। तो इसलिए अपने बच्चों को क्या सुनवानी चाहिए? भागवत। क्यों सुनवानी चाहिए? क्योंकि स्कूलों से शिक्षा मिल रही है, संस्कार नहीं। भागवत से शिक्षा और संस्कार दोनों मिलेंगे। संस्कार जरूरी है। इसलिए भगवान नारायण ने अपने पुत्र को क्या सुनाई? ब्रह्मा को भागवत सुनवाई, संस्कारी बेटा बने। तो भगवान नारायण के बेटा बड़े संस्कारी हैं ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे पिता ने मुझे भागवत सुनवाई तो मैं भी अपने बेटे को भागवत सुनवाऊं। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को भागवत सुनवाई। और इसके बाद वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को भागवत सुनवाई। क्यों? क्योंकि भागवत सुनना ही संस्कार है। भागवत में 6 अध्यायों की बड़ी सुंदर सी महिमा है भागवत जी की। क्या कहा वेद व्यास जी ने? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चित आनंद। ईश्वर कैसे हैं? सत्य। उमा कहा हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर सत्य है। अच्छा ये बताओ, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? उत्तर दो। आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? जोर से, जोर से। सच्चे। आप सच्चे कि झूठे? झूठे? झूठी मैया? देखो बात तो सही है। सच्चा कौन? सच्चे हैं केवल भगवान। सच्चे कौन? सच्चे कौन? भगवान। भगवान ही सत्य है, ईश्वर ही सच्चे हैं। ये संसार झूठा है। झूठा कैसे? अच्छा ये बताओ, घड़ा सच्चा है कि झूठा है? घड़ा सच्चा है कि झूठा है? बोलो। झूठा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये घड़ा है, ये रखा है घड़ा, लोग कहते हैं ये घड़ा है। ये बताओ कि ये घड़ा है कि माटी है? बताओ, घड़े में घड़ा होता है कि माटी होती है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। क्या घड़ा नाम का कुछ है उसके अंदर है? यदि माटी निकाल दी जाए तो घड़ा क्या अस्तित्व रहेगा? इसका मतलब क्या हुआ? ये है माटी पर बनता क्या है? घड़ा। तो घड़ा झूठा है, माटी सच्ची है। घड़ा झूठा है और माटी सच्ची है। उसी प्रकार ईश्वर सच्चा है और ईश्वर का ये जो संसार बनाया गया है ये वैसा ही है जैसे घड़ा का अस्तित्व नहीं है, माटी का अस्तित्व है। उसी तरह ईश्वर का अस्तित्व है, हमारा और आपका अस्तित्व नहीं। हम आज हैं, कल रहेंगे, इसकी तो गारंटी नहीं है। आप आज हैं, कल रहेंगे, इसकी गारंटी नहीं है। पर भगवान तब भी थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे। घड़ा नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। वर्तमान में घड़े की सत्ता आकृति के रूप में हो सकती है, पर घड़ा के पहले भी माटी सत्य थी।
अच्छा, जब घड़ा नहीं था तब वो क्या थी? माटी। घड़े में क्या है? माटी। और घड़ा टूटेगा तो घड़ा टूटेगा, माटी नहीं टूटेगी। तीनों कालों में सत्ता माटी की है, घड़े की सत्ता नहीं है। तीनों कालों में घड़े की सत्ता वर्तमान में। हाँ या ना? भाई वर्तमान में आप कह रहे हैं कि भैया कुम्हार भैया जरा एक घड़ा दे दो, तो वर्तमान में कहा जा सकता है व्यवहार में उसकी सत्ता है, पर ना भूत में थी ना भविष्य में होगी। बात सही है कि गलत है? उसी तरह हमारी सत्ता न पहले थी, ना भविष्य में होगी, ना वर्तमान में है। सत्ता ईश्वर की ही है। ईश्वर की सत्ता को ही अज्ञानवश लोग अपनी सत्ता मान लेते हैं। जैसे मिट्टी की सत्ता को घड़े ने अपनी सत्ता मान ली। बात सही है कि गलत है? अच्छा ये बताओ, आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि ईश्वर देख रहे हैं? सच बताओ, आपकी आंखों से आप देख रहे हैं कि कृष्ण देख रहे हैं? बोलो। आपके पांव से आप चल रहे हैं कि श्री कृष्ण चल रहे हैं? बोलो। आपके हाथों से आप काम कर रहे हैं कि श्री कृष्ण काम कर रहे हैं? सच बताओ। गांडीव अर्जुन चला रहे थे कि कृष्ण चला रहे थे? सच बताओ। महाभारत अर्जुन लड़ रहे थे कि कृष्ण लड़ रहे थे? जोर से, जोर से। भगवान ना लड़ते हुए भी भगवान ही लड़ रहे थे। गांडीव ना उठाते हुए भी गांडीव उठा रहे थे। ना मारते हुए भी सबको कौन मार रहा था? बोलो मेरी मां। ये बात सही है कि गलत है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य ईश्वर का नाम है। भगवान ना करते हुए सब कर रहे थे। महाभारत का युद्ध कौन लड़ रहा था? बोलो। क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो भीष्म पितामह के शरीर को छलनी कर सके? क्या अर्जुन के बाणों में इतनी ताकत थी कि वो जयद्रथ का सिर काट के हजारों किलोमीटर दूर उसका बाप तपस्या कर रहा था जंगल में, तो कटा हुआ सर उसके बाप की गोद में गिराए और दोनों बाप बेटे मर जाए और अर्जुन बच जाए? जयद्रथ को मारने की शर्त थी। जयद्रथ कौन है? दुर्योधन का जीजा। जयद्रथ को मारने की शर्त थी कि इसे जो मारेगा वो मर जाएगा, इसे जो मारेगा मर जाएगा। तो अर्जुन ने मारा तो अर्जुन को मर जाना चाहिए? नहीं, क्योंकि भगवान ने बताया कि यह एक ही शर्त में मर सकता है, जब इसका सिर काटकर इसके पिता की गोद में डाला जाए। यदि सिर जमीन पर गिरा तो मारने वाला भी मर जाएगा, सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मारने वाले के। इसलिए इसका कटा हुआ सिर जाकर जब इसके पिता की गोद में गिरेगा तब ये दोनों बाप बेटे मरेंगे और मारने वाला बचेगा। ये कौन जानता था? ये अर्जुन जानते थे, कृष्ण जानते थे। चलो अर्जुन जान भी जाते तो क्या जयद्रथ का सिर काट कर उसके पिता की गोद तक पहुंचा सकते थे? उसका बाप तो ना जाने किस जंगल में तपस्या कर रहा था, और युद्ध तो कुरुक्षेत्र में हो रहा था, और उसका बेटा ना जाने, उसका बाप ना जाने कहां जंगल में तपस्या कर रहा था। कौन कर रहा था ये? किसने सिर काटा? किसने उसके पिता तक पहुंचाया? भगवान कुछ ना करते हुए भी सब करते हैं। इसका मतलब ये है कि कर्ता मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं, सबके कर्ता भगवान है। ईश्वर ही सब कर रहे हैं, हम और आप केवल निमित्त हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। अर्जुन कहने को अर्जुन लड़ रहे हैं पर अर्जुन नहीं लड़ रहे हैं। क्यों जी? बात सही है? इसी तरह कहने को हम सब कर रहे हैं पर हम नहीं करते मेरी मां, हमसे भगवान कराते हैं, नहीं कराते। अच्छा ये बताओ,